Everyone, this is Archana, Assistant Professor at Nehru Memorial Shiv Narayan Das PG College, Badain. Again, I welcome you all on my YouTube channel, The Inclusive Zone. तो जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन पेपर का यूनिट 9, जो कि रिलेटेड है आपका लीडरशिप मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से। इस यूनिट का पार्ट ए हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट ए में ऑलरेडी हम वेरियस टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर वो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपकी जो यूनिट 9 को लेकर अंडरस्टैंडिंग है वो और बेहतर हो जाए। इसी के साथ आज की वीडियो का जो फोकस पॉइंट है वो है हमारा ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन। आज की वीडियो में हम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोसेस, है ना, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां से आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम में ही नहीं, बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, जीआईसी का एग्जाम हो, जीडीसी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, हर जगह आपके ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियोस को अच्छे से देखिए और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये है कि व्हाट इज ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी क्या बात करती है। क्या ऐसी चीजें थी जो आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में नहीं थी? क्या ऐसी चीजें थी जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में नहीं थी? क्या ऐसी चीजें थी जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोसेस थ्योरी में नहीं बताई गई? क्यों जरूरत पड़ी कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी लाई जाए? तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हम इन पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी इज अ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। ये किसका कॉन्सेप्ट है? मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट दैट इमर्ज इन 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं सेंचुरी में आया, emphasizing the importance of social and psychological factors। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि आपकी जब ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आई तो यहाँ पे सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात की गई। अगर जो यही हम बात करें, जो आगे हमने थ्योरीज पढ़ी, जैसे कि ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और आपकी मैनेजमेंट थ्योरी, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की, तो वहां पे कहीं पे कि वर्कर्स की एक्टिविटीज पे फोकस किया जा रहा है, कहीं पे हायरार्की पे फोकस किया जा रहा है, कहीं पे सिर्फ मैनेजर पे फोकस किया जा रहा है। लेकिन आपकी ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी या ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऐसी है जो कि सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे काम करती है, यानी कि जो भी एम्प्लॉइज आपके कंपनी में या इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं वो सामाजिक होते हैं, है ना, तो उनकी सोशल फैक्टर्स पे भी ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी ध्यान देना चाहिए। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब कि वर्कर्स की क्या इंटरेस्ट है, उनकी क्या नीड्स हैं, है ना, उनके साथ हमें एम्पथाइज करना चाहिए, उनके साथ कैसा कम्युनिकेशन हमें रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आ गई, जो कि अभी तक किसी भी थ्योरी में नहीं बताई गई थी। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में ही आपके सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात की गई। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है? डेवलप्ड बाय एल्टन मायो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी जो है वो किसके द्वारा डेवलप की गई? तो आपको याद रखना है कि एल्टन मायो के द्वारा आपकी ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी आई। ठीक है, डेवलप्ड बाय एल्टन मायो थ्रू हिज स्टडीज एट हैथ्रॉन वर्क, यानी हैथ्रॉन वर्क प्लांट था जहां पे ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी पे या ह्यूमंस पे या उनके बीच में कैसे डायनामिक्स होने चाहिए, किस तरीके से वो काम करें, उनके क्या सोशल फैक्टर्स हैं, है ना, तो इन सारी चीजों पे क्या गया, एक्सपेरिमेंट किया गया इन 1920s एंड 1900 या 1930, यानी कि 1920 से 1930 के बीच में या 1920 से 1930 के बीच में आपकी ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी आई, जिसमें एल्टन मायो ने हॉथरॉन वर्क प्लांट पे
एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि जो क्या है पीपल सेंट्रिक अप्रोच इन मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, है ना, यानी या वर्कर सेंट्रिक होना चाहिए, यानी कि सेंटर में कौन होना चाहिए, वर्कर सेंटर में होना चाहिए। और सेंटर में जब वर्कर होगा तो वर्कर के नीड्स, वर्कर के इंटरेस्ट, है ना, वर्कर को कैसे एम्पथाइज करना है, वर्कर जो भी है उनके आपस में कैसे कम्युनिकेटिव रिलेशंस हैं, क्या उनके बीच में हार्मोनिक रिलेशनशिप्स हैं या नहीं है। तो इन सारी चीजों के बारे में उस स्टडी से पता लग के आया कि मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, पीपल सेंट्रिक होना चाहिए या वर्कर सेंट्रिक होना चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट रिलेशन थ्योरी प्रमोट्स ओपन कम्युनिकेशन चैनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी है, यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन की बात की गई, एम्पैथेटिक लीडरशिप की बात की गई, है ना, एंड सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट की बात की गई, दैट फॉस्टर्स कोलैबोरेशन, इनोवेशन एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है आपको याद रखने हैं कि ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी किसको प्रमोट करता है, ओपन कम्युनिकेशन की बात करता है। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयज के बीच में या जो मैनेजर है, मैनेजमेंट है, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल खुला कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो वर्कर्स के क्या नीड्स हैं, क्या इंटरेस्ट है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, ये सारी चीजें हमें बेहतर पता चल पाएंगी। और इससे क्या होगा कि जो वर्कर्स या जो पीपल हैं या जो एम्प्लॉय हैं उनको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और जो भी आपने अपने इंस्टीट्यूशन के लिए गोल बनाए हैं वो गोल भी अच्छे से पूरे हो जाएंगे। ठीक है, एम्पैथेटिक लीडरशिप यानी कि जो भी लीडर है आपकी कंपनी में उसकी जो है वो वर्कर्स के प्रति एम्पैथी रखे। एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि जैसा वर्कर्स फील कर रहे हैं वैसा ही लीडर जो है वो भी फील कर पाए। तो जब बिल्कुल सेम फीलिंग के साथ हम एक दूसरे को समझ पाते हैं वो क्या होता है, आपका एम्पैथेटिक लीडरशिप होता है। एंड सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट भी कैसा होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है आपके ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी के कुछ जिस्ट पॉइंट है ना, कैसा होना चाहिए, यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन चैनल होने चाहिए, एम्पैथेटिक लीडरशिप होनी चाहिए, सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, है ना। जो ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी है वो पीपल सेंट्रिक अप्रोच के तहत काम करती है। कुछ और स्टडीज है जिनको आप याद रखिएगा। एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट किया गया, एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट भी किया गया। ठीक, दूसरा है आपका इंटरव्यू प्रोग्राम्स किए गए। ठीक, इंटरव्यू प्रोग्राम्स भी किए गए। तीसरा है आपका बैंक वायरिंग, बैंक वायरिंग रूम एक्सपेरिमेंट किए गए। और चौथा है आपका असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हैथ्रॉन स्टडीज के साथ साथ आपके रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट भी किया गया, एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट भी किए गए, इंटरव्यू प्रोग्राम भी किए गए और बैंक वायरिंग रूम एक्सपेरिमेंट भी किया गया। तो ये कुछ और एक्सपेरिमेंट्स थे जिनके थ्रू ये कंक्लूजन निकाला गया कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे काम करती है। ठीक है, ये पीपल सेंट्रिक अप्रोच है, यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन चैनल होते हैं, एम्पैथेटिक लीडरशिप होनी चाहिए, सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए जिससे कि इनोवेशन हो सके और जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं वो सेटिस्फाइड हो। तो ये है आपकी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो कि एल्टन मायो ने दी। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर जो ना समझ में आया हो या तो आप कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम चैनल पे, है ना, कहीं पे भी अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी की प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट
हर एक थ्योरी के प्रिंसिपल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, चाहे वो साइंटिफिक थ्योरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोसेस थ्योरी हो। तो हर एक थ्योरी के आपको प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं, और यहाँ पे अगर जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप प्रिंसिपल्स अच्छे से निकाल भी पाएंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल क्या बात करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा कि हमने अभी डिस्कस भी किया कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम जहां पे कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, अगर जो कम्युनिकेशन गैप होगा तो चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर जो कम्युनिकेशन अच्छा होगा, कम्युनिकेशन आप ओपन रखेंगे, तो जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉयज हैं उन एम्प्लॉयज को हम बेहतर समझ पाएंगे, और जब हम एम्प्लॉयज को बेहतर समझ पाएंगे तो उनके नीड्स, इंटरेस्ट, उनके क्या स्ट्रेंथ है, उनको क्या चाहिए, है ना, कैसा एनवायरमेंट होना चाहिए, कैसे उनको सेटिस्फाइड किया जाए, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका सेकेंड पॉइंट, ग्रुप डायनेमिक्स एंड टीम वर्क। यानी कि जो भी काम है या जो भी आपने गोल्स बनाए हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी आपने ग्रुप्स बनाए हैं, उन ग्रुप्स के क्या डायनेमिक्स हैं। मतलब कि सपोज कि एक इंस्टीट्यूशन में 100 लोग काम करते हैं, तो 100 के 100 तो बहुत अच्छे से एक साथ नहीं रहते होंगे, कुछ के ग्रुप्स होंगे, है ना, क्या बने ग्रुप बन जाते हैं। अब वो ग्रुप आपस में कितना एक दूसरे को समझ रहे हैं, उनको वो कितना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ये सारी चीजें आपको पता करनी पड़ती है, और पता करने के बाद उस तरीके से आप ग्रुप्स बनाइए, है ना, और ग्रुप्स बना के उनको क्या काम दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका टीम वर्क भी हो जाएगा, कोलैबोरेशन भी हो जाएगा, और आप एक ग्रुप की स्ट्रेंथ, वीकनेस, उनमें और क्या बेहतर वो कर सकते हैं, है ना, ग्रुप डायनेमिक्स को आप पता कर सकते हैं। देन है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन। यानी कि आप जो भी आपके इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉयज हैं, उनको आप अगर जो उन्होंने अच्छा काम किया है तो आप उनको अप्रिसिएशन जरूर दीजिए, ठीक है। देन है एम्प्लॉय वेलबींग एंड सपोर्ट। एम्प्लॉयज के बारे में आप सोचिए, उनको सपोर्ट करिए, आप अपने इंस्टीट्यूशन में सपोर्टिव वर्क एनवायरमेंट बनाइए, ठीक। दूसरा है पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ह्यूमन रिलेशनशिप बात किसकी करता है, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप की, डेमोक्रेटिक लीडरशिप की, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या है कि यहाँ पे आप दूसरों, जो भी आपके इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉयज है, आपको समझिए, उनके व्यूज भी लीजिए, और जो आपके अपने व्यूज है वो तो रहेंगे, दोनों मिलकर जब साथ में काम करते हैं तो वो क्या होगी, आपकी डेमोक्रेटिक लीडरशिप होगी, ठीक है। तो ये है आपकी की प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, जहां पे किसकी बात की गई, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की बात की गई, ग्रुप डायनेमिक्स एंड टीम वर्क की बात की गई, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन की बात की गई, एम्प्लॉय वेलबींग एंड सपोर्ट की बात की गई, पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप की बात की। तो ये आपके प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी के। अगर जो आप यही जो पिछली वीडियोस में हमने थ्योरीज डिस्कस की, अगर जो इनकी प्रिंसिपल्स है आप चीजों को कंपेयर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये सारे प्रिंसिपल्स जो हमने यहाँ पढ़े हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स आपके ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में, आपके एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोसेस थ्योरी में, साइंटिफिक थ्योरी में नहीं पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी क्रिटिसिज्म ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को क्यों क्रिटिसाइज किया गया है ना, ये बताएगा कि लैक ऑफ साइंटिफिक वैलिडिटी। इसमें ये बताएगा कि यहाँ पे साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं पाई जाती है। अब साइंटिफिक वैलिडिटी क्यों नहीं पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फोकस किस पे किया गया, पीपल सेंट्रिक अप्रोच पे फोकस किया गया है ना, पीपल सेंट्रिक अप्रोच पे फोकस किया। तो जब हम जहां पे ज्यादा पीपल सेंट्रिक अप्रोच पे फोकस करने लगते हैं, वहां पे साइंटिफिक वैलिडिटी खत्म हो जाती है। पीपल सेंट्रिक अप्रोच के साथ साथ इन्होंने ओवर एम्फोसाइज कर दिया, किस पे, ओवर एम्फोसाइज किया साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स पे। दैट्स व्हाई देयर इज अ लैक इन साइंटिफिक वैलिडिटी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओवर एम्फोसिस ऑन ग्रुप्स। बिल्कुल यहाँ पे ग्रुप्स पे ज्यादा एम्फोसाइज करने लगे, क्योंकि जहां पे जब चीजें पीपल सेंट्रिक ज्यादा हो जाती है तो वहां पे ये सारे क्रिटिसिज्म आ ही जाते हैं, ठीक है। देन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल्स। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पाई जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अलग हैं और इंडिविजुअल के गोल्स अलग हैं। तो जब ये दोनों तरह के गोल्स के बीच में गैप आएगा, पूरे नहीं हो पाएंगे, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट वहां पे बना जाता है। देन लिमिटेड फोकस ऑन वर्क।
जब हम फोकस करेंगे पीपल पे, है ना, पीपल सेंट्रिक अप्रोच की बात करते हैं, जब लोगों पे ज्यादा हम फोकस करेंगे तो वहां पे जो भी काम है, काम पे फोकस कम हो जाता है। ठीक, ओवर स्ट्रेचिंग ऑन ह्यूमन रिलेशन, यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन पे ज्यादा फोकस किया गया। ठीक है, फिर ओवर स्ट्रेस ऑन सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे ज्यादा फोकस किया गया, इसलिए इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया। ठीक है, देखिए हर थ्योरी के कुछ ना कुछ मेरिट्स भी होते हैं, कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी होती हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के कुछ डीमेरिट्स हैं, लेकिन यही अगर जो हम बात करें कि बाकी थ्योरीज के साथ कंपेयर करें, तो बाकी थ्योरीज में आपके किसी भी वर्क इंस्टीट्यूशन में सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात नहीं की गई, लेकिन ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में बात की गई, है ना। यहाँ पे सोशल फैक्टर्स की बात की गई, ग्रुप डायनामिक्स की बात की गई, तो कहीं ना कहीं जहां पे इस थ्योरी के मेरिट्स भी हैं, वहां पे इस थ्योरी के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको ह्यूमन रिलेशन अप्रोच समझ में आया होगा। अगर जो ना समझ में आया हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्रिटिसिज्म ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पढ़ा, की प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच थ्योरी पढ़े, और व्हाट इज ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, है ना, ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।